तो यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जी नॉन ड्रॉप वॉच टाइम का मेथड, जिसका प्रॉमिस मैंने आप लोगों से अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था कि अगर आप लोगों ने मेरी उस वीडियो का मिसयूज़ नहीं किया तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ जो है वो नॉन ड्रॉप वॉच टाइम का मेथड भी शेयर कर दूंगा। और ये मेथड जो है आज की 2024 की डेट के अंदर अवेलेबल भी है और वर्किंग के अंदर भी है, लेकिन ना ही तो किसी सर्विस प्रोवाइडर और ना ही तो किसी यूट्यूबर ने आप लोगों के साथ ये मेथड शेयर किया और ना ही तो इसकी सर्विस उन लोगों ने आप लोगों को दी। ठीक, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसने इस मेथड के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, लेकिन उस वीडियो के अंदर भी उसने जो है वो इस मेथड के रिजल्ट्स जो है वो आप लोगों के सामने शो किए हुए। किस डेट के से लेकर इस डेट तक जो है वो हमने अपना वॉच टाइम इंक्रीज किया और इस डेट को जो है वो हमारा वॉच टाइम जो है वो मोनेटाइजेशन टैब के अंदर अपडेट हुआ और अपडेट होने के बाद 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। हमारा वॉच टाइम जो है वो अभी तक स्टेबल है और ड्रॉप नहीं हुआ। और फिर उसने उस वीडियो के अंदर आप लोगों से ये कहा कि अगर आप लोगों को इसकी सर्विस चाहिए तो हम लोगों से आप लोगों को इसकी सर्विस भी मिल जाएगी और इसका मेथड भी जो है वो आप लोगों को हमारे पास से इसका मिल जाएगा। लेकिन उसने भी ये मेथड आप लोगों को फ्री के अंदर प्रोवाइड नहीं किया, उसने जस्ट इस मेथड के जो है वो रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शो किए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही मेथड आप लोगों के साथ जो है वो फ्री के अंदर शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मेरे नाम से कहीं पर भी मिसयूज नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो है वो कम्युनिटी के अंदर अपडेट रहते हैं और अगर मुझे कहीं से भी प्रोवाइड हो गया कि आप लोगों ने मेरी इस वाली वीडियो का भी जो है वो मिसयूज किया है तो मैं फिर आज के बाद आप लोगों के साथ कोई भी पैड ट्रिक या पैड मेथड फ्री के अंदर शेयर नहीं करूंगा और मैं भी दूसरे लोगों की तरह आप लोगों के सामने आकर आप लोगों को अपना फालतू का मंजन बेचकर जाऊंगा और आप लोगों का टाइम वेस्ट करके जाऊंगा, ठीक है? फर्स्ट आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने जो है वो वीडियो का मिसयूज नहीं करना और देन आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, ठीक है? क्योंकि वीडियो मुझे पता है कि वीडियो जो है वो मेथड सिखाने के अंदर और समझाने के अंदर जो है वो लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझना है और इस मेथड के अंदर जो भी वेबसाइट्स यूज होंगी, ठीक है, जो भी वीपीएन्स यूज होंगी, तो आप लोगों ने उनको तो लाजमी अपने पास नोट करके रख लेना है कि मैंने किस वेबसाइट के ऊपर जाके या कौन सी वेबसाइट या कौन से टूल यूज करके वॉच टाइम को इंक्रीज किया। इस वॉच टाइम के मेथड के अंदर या तो आप लोग आरडीपी का यूज करेंगे और या तो आप लोग जो है वो प्रॉक्सी का यूज करेंगे। आप लोगों को जो चीज इजीली अवेलेबल हो आप लोग वो चीज बाय करके अपना वॉच टाइम का सेटअप जो है वो प्रॉपर वे के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो टाइम को जाया नहीं करते, चलता हूँ मैं आप लोगों को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर और मैं समझाता हूँ कि आप लोग जो है वो ये वॉच टाइम का मेथड या सेटअप जो है वो किस तरीके से क्रिएट या तैयार कर सकते हो। और तैयार करने के बाद आप लोगों ने अपना वॉच टाइम लगाना तरीके से है, किस टाइम पे आप लोगों ने अपना वॉच टाइम जो है वो चलाना शुरू करना है और किस टाइम के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अपने वॉच टाइम का सेटअप जो है वो ऑफ करना है और ऑफ करने के कितने टाइम के बाद आप लोगों ने जो है वो दोबारा अपनी वीडियोस को प्ले करना है वॉच टाइम इंक्रीज करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ, लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा ताकि आप लोगों को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मिलते हैं। और इंशाल्लाह ये वीडियो अपलोड होने के 2 या 3 दिन बाद जो है मैं आप लोगों के साथ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने का मेथड भी शेयर कर दूंगा, लेकिन वो सूरत में होगा जब मैं 3 दिन या 4 दिन तक ये चीज नोट कर लूंगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो का मिसयूज नहीं कर रहे, ठीक है? और वो जो सब्सक्राइबर का मेथड होगा वो वाला मेथड होगा जो तमाम एसएमएम पैनल्स जो है वो अपने बैकएंड के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है? तो वो पूरा कंप्लीट मेथड जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप लोग मार्केट के अंदर ख्वार होते हैं कि यार हमें व्यूज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और आप लोगों ने इस वीडियो का कहीं पर भी मिसयूज नहीं करना। तो चलते हैं जी हम लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं आप लोग जो है ये वॉच टाइम का सेटअप या मेथड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के बाद आप लोग इसको यूज किस तरीके से कर सकते हो। तो आ गया हूँ मैं जी अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक शीट तैयार करके रखी हुई है जिसके अंदर मैंने सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि आप लोगों को नॉन ड्रॉप वॉच टाइम मेथड के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट उनकी क्या क्या है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यूट्यूब वॉच टाइम मेथड नॉन ड्रॉप सीक्रेट दोस्त यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोग कोई स्पैमिंग या स्कैमिंग ना करें, ठीक है? अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं और प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, ठीक है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक इनके अंदर ये चीज़ है, फर्स्ट ये है कि आरडीपी और प्रॉक्सी जिस कंट्री की मैं आपको कहूँगा आपने उसी कंट्री की आरडीपी लेनी है और उसी कंट्री की जो है
है वो आपने प्रॉक्सी लेनी है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होगी कि जो वेबसाइट मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वेबसाइट आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों का दिमाग फट के चार हो जाएगा कि भाई ये मतलब कहाँ से आप लोग ये चीज़ें निकालते हो। तो भाई इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, फिर कहीं जाके जो है वो कोई मेथड हाथ में आता है। फिर जब वो मेथड हाथ में आता है तो उसकी बाकायदा पूरी टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर अप्रोक्स मंथ से ऊपर लग जाता है उसकी चेकिंग के अंदर, उसकी वर्किंग के ऊपर। और फिर ये देखना होता है कि ये कितने टाइम के तक जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। और ये मेथड जो है अभी भी अप्रोक्स 2 मंथ से ऊपर हो गए और वॉच टाइम वहीं का वहीं स्टेबल टिका हुआ है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करने के वीडियो कंप्लीट देखनी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको क्या बताई कि जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा वो वेबसाइट सुन के आपका दिमाग फट जाएगा, तो आप लोगों ने वो वेबसाइट जो है वो नोट डाउन कर लेनी है। और जिस कंट्री की मैं आप लोगों को आरडीपी कहूंगा और प्रॉक्सीज कहूंगा, आपने उसी कंट्री की जो है वो आरडीपी बाय करनी है या तो आपने प्रॉक्सी बाय करनी है। यहाँ पर आप लोगों के पास चॉइस होगी, या तो आप आरडीपी यूज कर लें या तो आप लोग प्रॉक्सी यूज कर लें, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेथड तैयार करना सीखते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों के पास होना चाहिए जी ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोग वॉच टाइम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग वॉच टाइम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हो तो ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। आप लोग जाके वो चेक कर लो, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग वॉच टाइम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जब आप लोगों को यही नहीं पता कि आप लोग वॉच टाइम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो तो फिर आप लोगों का काम करना बेकार है, ठीक। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमने कितने मिनट की वीडियो कितने टैप्स के अंदर प्ले करनी है ताकि हमारा वॉच टाइम जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखा दिया, आप लोग जाके चेक कर लो। मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज जो आप लोगों के पास ब्राउजर्स होने चाहिए वो आप लोगों के पास क्रोम या फायरफॉक्स होना चाहिए, ठीक है, जो कि हर सिस्टम में होता है। थर्ड आप लोगों के पास प्रोफाइल जनरेटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अच्छा जी ये होता है जी प्रोफाइल जनरेटर सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को गूगल के ऊपर बासानी मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और अगर आप लोगों को तब भी नहीं मिले तो यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियोज हैं कि आप जहाँ पर उन्होंने आप लोगों को डाउनलोड करना भी बताया, इंस्टॉल करना भी बताया और यूज करना भी बताया, आप लोग वहां से ये देख कर डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास वीपीएन। तो इसके अंदर जो हम वीपीएन यूज करेंगे अभी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए जो है वो अर्बन और ब्राउजिक वीपीएन का यूज करूंगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सर्फशार्क यूज करनी है। और अगर आप लोगों के पास सर्फशार्क वीपीएन का पेड वर्जन ना हो तो फिर आपने अवेस्ट वीपीएन यूज करनी है और उसका पेड वर्जन आपने यूज करना है, ठीक। यहाँ पर ये जो दो वीपीएन मैंने आपको बताएंगे, एक सर्फशार्क और एक अवेस्ट, अगर आप लोग इनका पेड वर्जन बाय करके इस मेथड के अंदर यूज करते हो तो समझ लें वो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए वीडियोस हमारे पास जो है वो 15 से 20 होनी चाहिए और उनकी लेंथ होनी चाहिए 20 to 25, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर एक पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिस कंट्री की मैं आपको आरडीपी कहूंगा आपने उसी कंट्री की आरडीपी बाय करनी है, और जिस कंट्री की मैं आप लोगों को प्रॉक्सीज कहूंगा आपने उसी कंट्री की प्रॉक्सीज जो है वो बाय करनी है। और यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप चाहें तो यहाँ पर जीमेल यूज कर सकते हैं, ना चाहें तो आप लोग जीमेल ना भी यूज करें, तो इस वाले मेथड में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट आप लोगों को जो है ये 3 स्टेप डन करके बता देता हूँ, एक के ब्राउजर और सेकंड के आप लोगों ने प्रोफाइल जनरेटर यूज किस तरीके से करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने प्रोफाइल जनरेटर को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्योंकि ये मेरा एडिटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को जस्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम मेरा आरडीपी का, ये सारा काम आपने आरडीपी में करना है, या अगर आपके पास प्रॉक्सी हो तो आपने ये काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आरडीपी के अंदर मैंने क्रोम या फायरफॉक्स में से कोई सी भी एक ब्राउजर जो है वो इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद मैंने प्रोफाइल जनरेटर कर लिया, देन मैंने प्रोफाइल जनरेटर ओपन किया। और आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे 5 लिख के इसको क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया, तो देन इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक। अब क्लोज करने के बाद मेरे पास ये 5 प्रोफाइल्स मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं आप लोगों को वीपीएन ऐड करना बता देता हूँ, ठीक है। हमारे स्टार्ट के जो 3 स्टेप थे वो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए, ठीक। यहाँ तक अब हम चलते हैं 4th स्टेप के ऊपर कि आप लोग यहाँ पे वीपीएन किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो अब मैं फर्स्ट अपना क्रोम ब्राउजर खोलता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं जाता हूँ 3 डॉट्स के ऊपर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ एक्सटेंशन के ऊपर, विजिट क्रोम वेब स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद मैं फर्स्ट वीपीएन सर्च कर लेता हूँ जी, ब्राउजिक वीपीएन। देन यहाँ पर मैंने ब्राउजिक वीपीएन लिखा तो मेरे पास फर्स्ट के ऊपर ये आ गई, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको ऐड टू क्रोम कर दिया और यहाँ से मैंने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर दिया। देन ये जब तक यहाँ पर ऐड हो रही है मैं अपना सेकंड ब्राउज़र जो है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से काट के छोड़ देता हूँ और मैं अपना ये सेकंड ब्राउज़र जो है वो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं इसके अंदर आकर सर्च कर लेता हूँ, बल्कि सर्च क्या करना आपको वही बता देता हूँ। आप लोगों ने 3 डॉट्स के ऊपर आना है, एक्सटेंशन के ऊपर आना है, विजिट क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आना है और यहाँ से आपने सर्च कर लेना ब्राउजिंग अर्बन वीपीएन, ठीक है जी। अर्बन वीपीएन सर्च किया, सबसे ऊपर अर्बन वीपीएन आ गई और इसको भी जो है वो मैंने ऐड एक्सटेंशन कर लिया, ठीक है। अब जब तक ये ऐड हो रही है तो हम अपने
फर्स्ट ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, ठीक है, बल्कि ये ऐड हो गई है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है जी। इसका हमें कोई काम नहीं है। अब आपने एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आपने एक्सटेंशन वाले आइकन के ऊपर जाके यहाँ से इसको आपने पिन कर देना है, ठीक है। और इसी तरह आपने अपने फर्स्ट ब्राउज़र के ऊपर जाना है, एक्सटेंशन वाले आइकन के ऊपर जाना है और यहाँ आकर आपने इसको भी यहाँ से पिन कर देना है। तो ओवरऑल हमारी जो है वो यहाँ से 4 स्टेप डन हो गए हैं। लास्ट स्टेप हमारा है वीडियोस का। अच्छा, अब इसके अंदर वीडियोस किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियोस इसके अंदर आपकी अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। अब या तो वो टैग की हो, ब्लॉगिंग की हो, या आप लोग जो भी काम करते हो, लेकिन काम आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। और आपने ये मेक श्योर करना है कि उसके अंदर जो है वो आपकी फेस वैल्यू हो, यानी कि आपका फेस कैम उस वीडियो के अंदर ज़्यादा यूज़ हो। और वीडियो की लेंथ जो है वो 20 से 25 मिनट होनी चाहिए मिनिमम। और वीडियोस जो है वो 15 से 20 तो लाजमी होनी चाहिए आपके चैनल के ऊपर अपलोडेड, ठीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने बात समझ ली कि वीपीएन हमारे पास सर्फशार्क 100% होनी चाहिए, सर्फशार्क नहीं है तो अवेस्ट की पेड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, और वीडियोस तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, जो कि वेबसाइट है, जिसको देख के आप लोगों का दिमाग फट जाएगा, ठीक है। इतना काम होने के बाद मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्रोम के ऊपर सर्च करता हूँ वो वेबसाइट। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले आरडीपी के अंदर यूट्यूब खोलते थे। यूट्यूब खोलने के बाद हम लोग जो है वो यूट्यूब ओपन होने के बाद हम लोग अपने चैनल का वीडियोस का टाइटल सर्च करते थे, और सर्च करने के बाद हम लोग उसको प्ले करके लूप वूप में लगा के छोड़ देते थे। लेकिन वो मेथड वर्क करता था आज से 2-2.5 साल पहले, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को वेबसाइट बता रहा हूँ, वो वेबसाइट जो है वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको 2 ब्राउजर्स के अंदर सिखा रहा हूँ। आपने 8 GB की आरडीपी लेनी है, ठीक है। कंट्री मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपने 8 GB की आरडीपी लेनी है कम से कम, ताकि उसके अंदर आपकी 100 क्रोम प्रोफाइल्स बन जाएं और आपका वॉच टाइम जो है वो 2 दिन के अंदर इजीली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको टाइम भी बताऊंगा कि आपने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक जो है वो वॉच टाइम को प्ले करना और किस टाइम आपने स्टॉप करना और फिर दोबारा रीस्टार्ट आपने कब करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है esvid.net, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आपने सिंपल जो है वो इसको यहाँ से क्लिक कर देना है। देन आपने इसको क्लिक करने के बाद इंग्लिश के ऊपर रहने देना है और आपने इसको यहाँ से काट देना है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेट स्पेनिश को इंग्लिश के ऊपर करके आपने टिक करना है, वरना ही आपके पास स्पेनिश के अंदर शो होता रहेगा, ठीक है। अब ये ओवरऑल आपके पास खुल गई है। अगर आप लोग चाहें तो रजिस्टर के ऊपर आकर आप लोग जो है वो यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद जब आप एक्सेस के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल और ये सब डालना है, और आपने जो है वो इसके सारे फीचर्स जो है वो एक्सेस आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, बाद में देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, रिकॉर्डेड वीडियो है, प्ले लिस्ट है, सब्सक्रिप्शन है, ट्रेंड्स हैं और लाइव टीवी भी है, ठीक है। देन इतना काम होने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर आकर सर्च करना है अपनी वीडियो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल की वीडियो सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना चैनल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जी सीक्रेट दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सीक्रेट दोस्त लिख के सर्च किया तो मेरे सामने जो है, अब आप लोग यहाँ पर देखें, ये भी मेरे चैनल की वीडियो है, ये भी मेरे चैनल की वीडियो है, ये भी मेरे चैनल की वीडियो है, और ये भी मेरे चैनल की वीडियो है। और जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा मुझे मेरे चैनल की वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। अभी फिलहाल ये 4 वीडियोस इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि मैंने इन चारों वीडियोस के अंदर अपने चैनल का कीवर्ड इंटर किया हुआ है, तो ये सारी वीडियोज़ मेरे पास सर्च हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा एडिटिंग का सिस्टम है और इसके अंदर मैंने अपना चैनल भी लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो प्ले करके जो है वो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जी मास सफदर व्लॉग्स या मास सफदर वर्ल्ड, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मास सफदर सर्च किया, यहाँ पर मेरे पास मास सफदर ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जी डक्की भाई। अब यहाँ पे मैंने डक्की भाई सर्च किया तो यहाँ पर मेरे पास डक्की भाई की वीडियोस शो हो गई। अब देखें, वेबसाइट कोई और सी है, ठीक है, इंटरफेस कोई और सा है, लेकिन ये इसके ऊपर हम जो भी सर्च कर रहे हैं ये सारा डेटा हमें यूट्यूब से लाकर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसके थ्रू अपने यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे तो यूट्यूब के ऊपर जो हमारा व्यू काउंट होगा वो हमारा एक्सटर्नल व्यू काउंट होगा, ठीक है। आपके व्यूज़ की टेंशन खत्म, एक्सटर्नल और डायरेक्ट सोर्स वाला व्यूज़ हमारा काउंट होगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये आपकी होगी क्लियर। प्लस ये चीज़ें हमें उठा के ला के दे रहा है यूट्यूब से, तो हमारा वॉच टाइम डायरेक्टली यूट्यूब से काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब को पता है कि ये डायरेक्ट और एक्सटर्नल सोर्स है और इसने जो है वो इतने इतने देर तक वीडियो वो वॉच की, तो हमारा वॉच टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ के वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों ने इतने काम करने के बाद करना क्या है, आप लोगों ने जब यहाँ पर 15 से 20 वीडियोस जो है वो अपनी डाल दी, 20 से 25 मिनट की, आप लोगों ने उसकी प्लेलिस्ट बनानी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने 1 बाय 1 हर वीडियो के अंदर जो है वो अपने चैनल का टाइटल डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नाम है सीक्रेट दोस्तों, मैंने हर वीडियो के टैग सेक्शन के अंदर सीक्रेट लिखना है अलग,
दोस्त लिखना है अलग और फिर सीक्रेट दोस्त मिला के लिख देना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले आपने टैग्स के अंदर लिखना है, हर वीडियो के टैग के अंदर जाकर आपने लिखना है अपने चैनल का नाम। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नाम सीक्रेट दोस्त है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है सीक्रेट, देन आपने लिखना है दोस्त, देन आपने लिखना है चैनल का कंप्लीट नेम सीक्रेट दोस्त। ठीक है, अब ये 3 टैग्स आप लोगों ने लाजमी जो है वो अपने चैनल के नेम के हिसाब से अपने चैनल की हर वीडियो में डालने। ठीक है, अगर 15 वीडियोज़ हैं तो 15 वीडियोज़ में आपने अपने चैनल के नेम के टैग डालने, 20 हैं तो 20 के अंदर आपने अपनी चैनल की वीडियो के नेम के टैग डालने। ठीक है, टैग डालने से होगा क्या, आप लोग अपने चैनल का नाम सर्च करेंगे, आपके चैनल का नाम शो हो जाएगा जिसे मैंने आपको अपने चैनल का नाम दिखाया। और फिर उसके बाद आपने करना क्या, आपने यहाँ से वीडियो को प्ले करना है। वीडियो को प्ले करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर वीडियो को प्ले होने देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं वॉइस को जो है वो ऑफ कर देता हूँ। देन आपने यहाँ से वीडियो को प्ले होने देना, और वीडियो को प्ले होने के बाद आपने जो है वो यहाँ से चैनल के ऊपर जाना है, और चैनल के ऊपर जाने के बाद जो है वो आपने प्ले लिस्ट को यहाँ पर प्ले करके छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर लूप वूप का कोई चक्कर नहीं है, ना यहाँ पे स्पीड स्लो होगी ना यहाँ पर स्पीड तेज़ होगी। यहाँ पर आप लोग देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपने 15 से 20 वीडियोस को जो है वो प्ले करना है और छोड़ देना है। ठीक है, और आपने रीचेक करते रहना है कि अगर आपकी प्लेलिस्ट की वीडियोस एंड हो गई हैं तो आपने उसको दोबारा रीस्टार्ट करके प्ले कर देना है। ठीक है, अब ये काम आपने अपनी 100 के 100 प्रोफाइल्स के अंदर करना है जो कि आपने आरडीपी के अंदर अपनी तैयार की है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। देन मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो कौन सी कंट्री की आरडीपी और प्रॉक्सी बाय करनी है। ये सारा सेटअप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, मैं अगेन आप लोगों को अपने चैनल का नाम सर्च करके यहाँ दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो बाद में कोई बात आगे कमेंट में नहीं बोलें कि भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये देख लें, ये मेरा चैनल है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाकर मेरी ये ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सारे अपने इंजीनियरिंग के टॉपिक सिखाए थे। ठीक है, ये 4 वीडियोस आपकी मेरी आपके सामने शो रही है। देन इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यही प्रोसीजर आपने अपने इस वाले के ब्राउज़र के अंदर करना है, और यही सेम प्रोसीजर जो है वो आपने 100 के 100 ब्राउज़र्स के अंदर करना है। अब बढ़ते हैं जी हम लोग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास आरडीपी या प्रॉक्सी हो तो वो आप लोगों के पास तुर्की की होनी चाहिए। ठीक है, तुर्की की, या तो आप लोगों के पास आरडीपी हो या तो आप लोगों के पास तुर्की की प्रॉक्सीज अवेलेबल हो। ठीक है, तुर्की की लाजमी आपने याद रखना है कि आप लोगों के पास आरडीपी जो है वो तुर्की की हो। ठीक है, और अगर प्रॉक्सी भी हो तो वो फिर सारी प्रॉक्सीज आपके पास तुर्की की हो। ठीक है, तुर्की के अलावा अगर और प्रॉक्सीज हो तो वो आपके पास रशिया की हो। रशिया की भी ना हो तो आपके पास प्रॉक्सीज बेलारूस की हो, और अगर बेलारूस की भी ना हो तो फिर कहीं आप जाके यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको ये क्यों कहा कि यहाँ पर आपके पास आरडीपी तुर्की की हो या प्रॉक्सी जो हो वो आप लोगों के पास तुर्की की हो, तो वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तुर्की के अंदर। ठीक है, तुर्की के बाद ये फेमस है रशिया के अंदर, रशिया के बाद ये फेमस है बेलारूस के अंदर, और 4th नंबर पर ये फेमस है यूनाइटेड स्टेट के अंदर। देन उसके बाद ये फेमस है इराक के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तब कहीं जाके आप लोगों का दिमाग चलने लगता है, फिर कहीं जाके ये चीज़ें सामने आती हैं, और फिर जब ये चीज़ें सामने आके हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं तो आप लोगों का दिमाग फट के चार हो जाता है कि यार ऐसा भी होता है। तो भाई साहब ऐसा भी होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर तुर्की की आरडीपी बाय कर ली, और आरडीपी बाय करने के बाद आपने ये सारे प्रोसीजर जो है वो इस आरडीपी के अंदर कर लिया। आपने 100 प्रोफाइल बना ली, उसके अंदर आपने तुर्की, रशिया, बेलारूस, यूनाइटेड स्टेट की प्रोफाइल सॉरी वीपीएन्स जो है वो आपने ऐड कर दी। अब वीपीएन्स को ऐड करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर 200 जीमेल जो लिखा हुआ है ये आपकी चॉइस है, आप डालें नहीं डालें। अगर आप लोगों को मैंने सिखाया कि अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्टर जब करेंगे तो उसके लिए आपको जीमेल अकाउंट चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। विदाउट जीमेल भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, हमारा चल रहा है तो आपका भी चलेगा। तो यहाँ तक होने के बाद आपको वीपीएन किस कंट्री की चाहिए, वीपीएन आपको चाहिए तुर्की की, रशिया की, बेलारूस की। आप लोग नाम नोट कर लें, तुर्की, रशिया, बेलारूस, यूनाइटेड स्टेट, और अगर उसके बाद अगर आप लोगों के पास अवेलेबिलिटी हो तो आप एक वीपीएन इराक की भी उठा लें। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट कब करना है और बंद कब करना है। आप लोगों ने दोपहर को 4 या 4:30 बजे अपना वॉच टाइम लगाना स्टार्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल शाम में 4 से 4:30 बजे आप लोगों ने अपना वॉच टाइम लगाना स्टार्ट करना है, और आपने जो है पूरे 1 बजे, 1 से 1:30 हो जाए लेकिन 1:30 से 2 नहीं हो,
1 से 1:30 यानी कि 1 to 1:30 के ऊपर आपने दोपहर में अपना वॉच टाइम बंद कर देना है। ठीक है, बंद करने के बाद आप लोगों ने 3 बजे तक का वेट करना है। 3 बजे आपका वॉच टाइम आपकी मोनेटाइजेशन टैब के अंदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक दिन में अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब की जो नई अपडेट आई है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अब जो है वो आपका वॉच टाइम जो है वो 7 दिन के बाद जाकर आपकी मोनेटाइजेशन टैब के अंदर ऐड होगा। तो आपने 2 दिन में अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना, और फिर 7वें दिन जब आपका वॉच टाइम अपडेट हो आपने ठक देनी जो है वो अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। लेकिन अब मैं आपको मेन पॉइंट बताऊं कि वॉच टाइम लगाने से पहले आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स लाजमी कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, अब अक्सर लोगों का वॉच टाइम ड्रॉप इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स ही नहीं होते। देखें, यूट्यूब कोई पागल तो नहीं है ना, उसको पता है कि यार सब्सक्राइबर एक भी नहीं है, चैनल इसका बना है 4 दिन पहले और इसने 4,000 घंटे का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि चैनल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर 15 से 20 वीडियोस अपलोड करनी है। फिर उन वीडियोस के ऊपर आपने सब्सक्राइबर लेने हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज होते हैं तो उसके मेथड की वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी, जिसके अंदर फर्स्ट में मैं आपको एसएमएम पैनल में यूज़ होने वाला मेथड बताऊंगा। देन उसके बाद में आप लोगों को चीप रेट में जहाँ से आप लोग सब्सक्राइबर बाय कर सकते हो वो भी जो है पैनल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जहाँ से मैं पहले सर्विस दिया करता था। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि 4 से 4:30 बजे आपने अपना वॉच टाइम लगाना स्टार्ट करना है। बंद करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बंद करने के बाद अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर आना है, और प्रोफाइल्स के ऊपर आने के बाद आपने 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, सेटिंग्स के ऊपर जाना है। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आपने एक्सटेंशन के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने एक्सटेंशन को जो है वो रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद आप लोगों ने फर्दर क्या करना है, मैं इसको रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। रिमूव करने के बाद आपने जो है वो अपनी हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने जो है वो हिस्ट्री को ओपन करना है। हिस्ट्री को ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने ऑल टाइम करके एडवांस के ऊपर जाना, और यहाँ से आपने सबको जो है वो चेक मार्क कर देना। ठीक है, सबको चेक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो है वो हिस्ट्री को डिलीट करना, और हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद आपने इन तमाम ब्राउजर्स को जो है वो शिफ्ट डिलीट दबा के डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप लोगों ने दोबारा क्रोम की प्रोफाइल जनरेटर के ऊपर आना है। आपने दोबारा नए जो है वो क्रोम प्रोफाइल्स क्रिएट करने, और क्रोम प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अगेन ये काम स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर आप लोग जीमेल अकाउंट डाल रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर एक जीमेल से एक बार अपनी वीडियो देख लिए तो फिर आप लोगों ने दोबारा वो वाला जीमेल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि डोंट यूज जीमेल अगेन, और यहाँ से ऊपर रिमूव एक्सटेंशन एंड रीइंस्टॉल, यानी कि आपने रिमूव करनी है और दोबारा अपने एक्सटेंशन या वीपीएन जो है वो रीइंस्टॉल करनी है। तो इस तरीके से भाई साहब ये मेथड आप लोगों का सारा वर्क करता है। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाई है। ठीक है, और ये वो मेथड है जो कि आप लोगों ने को किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किया ना, आप लोगों को किसी ने बताया। एक बंदे ने इस मेथड के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन उस वीडियो के अंदर उसने आप लोगों के साथ सिर्फ रिजल्ट शेयर किए कि भाई ये मेथड ऐसे ऐसे वर्किंग के अंदर है। ठीक है, और 1 मंथ से ऊपर हो गया, वॉच टाइम ड्रॉप नहीं हुआ। फिर उसने आपको कहा कि भाई इसकी सर्विस चाहिए, सर्विस मिल जाएगी, मेथड चाहिए, मेथड मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको वही चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। तो आपने वीडियो को जो है वो लाजमी से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर्स का मेथड आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, फिर वो एसएमएम पैनल ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखानी है, ताकि आप लोग सेल्फ मेड हो जाओ। आप लोग व्यूज, सब्सक्राइबर, इंस्टा फॉलो, ये वो इन चीज़ों के लिए किसी के पीछे नहीं भागो, बल्कि लोग आपके पास आएंगे भाई हमें बता। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाजमी से लाइक कर दिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पर मिलती रहे। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।